मिटा दीजिए। बेकसों का सहारा हमारा नबी, किसी का कोई सहारा नहीं तो नबी आखिर ज़मा उसका सहारा बढ़ते हुए नजर आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मैं अपना रुख अपने मौजू की तरफ ले चलूं। अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद एक बहुत ही मशहूर और मारूफ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उस पर गुफ्तगू करने से पहले एक मरतबा और झूम के दरूद पाक पढ़े बाबा बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना कुलूबना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल इरशाद फरमाते हैं, कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं। कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी बात याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है। अगर याद तो काफिर के तराने बस। अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। अगर याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नाचते हैं सरे आम महफिल में। बिनते हवा को नचाते हैं सरे आम महफिल में। आज का रिवाज है, देखा जाता है। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब इरशाद फरमाते हैं, बिनते हवा को नचाते हैं सरे आम महफिल में। कितने संगे दिल हैं कि रस्मे हया याद नहीं। कितने संगे दिल हैं कि रस्मे हया याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शाहिद। सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बे कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामूना अलल निसा। इसका सीधा साधा तर्जुमा होता है मर्द अफसर है और मर्द अफसर है और यानी मर्द हाकिम है, औरत महकूम। मेरे प्यारे, आज मामला हमारे और आपके घरों के अंदर कुछ उल्टा सीधा चलता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं। ऐसा क्या हम जब मैदान महशर में रब के सामने हमारी पेशी होगी, हम जब रब कायनात की बारगाह में पहुंचेंगे तो रब सवाल करेगा, ए बंदा, दुनिया में तूने इतना गुनाह किया, क्या तू नहीं जानता था? अगर कहेंगे हम रब से, ए रब कायनात, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा था, तो क्या रब हमें बख्श देगा? रब हमारी बातों को मान करके हमें जन्नत का परवाना सुना देगा? नहीं प्यारे, क्यों नहीं? रब ने आपको आजादी दी, रब ने आपको पैदा किया, रब ने आपको दुनिया में भेजा, रब ने आपके लिए जमीन का बिछौना बिछा दिया, रब ने आपके लिए आसमान का सामियाना लगा दिया, रब ने आपके लिए आपके गांव में मदरसा भी कायम। आज हमारे अंदर और आपके अंदर कमी किस बात की होती है? सिर्फ और सिर्फ इल्म की। हमारे अंदर इल्म नहीं। अगर इल्म होता तो रब कायनात जो इरशाद फरमाता है वो कुल बात हमें पता चलता कि इबादत का माना क्या होता है, इबादत का तर्जुमा क्या होता है। आज मैं कुछ जगहों पे, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ की बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि चौराहे पे चाय पीने के लिए गया तो एक शख्स आया, कहने लगा, मेरी बीवी बहुत उल्टा सीधा बात कहने लगा।
उसने कहा कि मौलाना साहब लोग को कहा करते हैं औरत महकूम होती है और मर्द उसका हाकिम हुआ करता है, लेकिन हमारे गांव हमारे घर में आज एक बच्चन औरत आ चुकी है जो हमारे घर को तबाह बर्बाद करने के लिए सोच रही है। मेरे प्यारे, मैं आपको बताऊं, औरतों की कोई गलती नहीं होती है, गलती भी मर्दों की होती है। मैं आपको बताऊं, आप हाकिम हैं, आप जिस तरह उसे रखना चाहेंगे वो उसी तरह रहेगी। आप ये कहाँ भूल गए, उसे बुरा तो कह रहे हैं, उसे बद तो कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं हमारे घर को जहन्नम बना देगी, हमारे घर में आई है, खुराफात करती हुई नजर आई है। अरे प्यारे, जब उस बीवी जब सुनेगी तो उसके दिल पर असर क्या होगा कि मैं जिसके लिए अपने बाप को छोड़ी, जिसके लिए मैंने अपनी माँ को छोड़ा, जिसके लिए मैंने अपने भाइयों को छोड़ा, जिसके लिए मैंने आप सोचिए, ये बीवी तो हुआ करती है, लेकिन आपके दिलों की सुकून हुआ करती है। अगर उस सुकून पर आप तहमत लगाएंगे तो आप जब बीवी रोएगी तो रब कायनात ने ये भी तो इंसाफ फरमाया है। इसके साथ साथ के साथ साथ रब ने ये भी कहा है जानी बंदे का हक बंदे को दो, यानी अगर भाई का हक है उस भाई को दे दो, बीवी का हक है उसका अदा करो। हुकूक जो हुआ करता है, अगर रब के कायनात की बारगाह में आपकी पेशी होगी तो आप छुटकारा, यानी अपने औरत का हुकूक अपने औरत को दो, वरना रब की पकड़ बहुत सख्त हुआ करती है। जब रब कायनात पकड़ेगा, और ये ना समझें कि रब कायनात गफूरुर रहीम है, करीमो साज है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रब कायनात आपसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन साथ ही साथ कहारो जब्बार भी है, उसकी पकड़ भी, उसका कहारो जब्बार भी होना है, रब की पहचान है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, आप अपने घर के हुकूक अदा कर दिया करो। जब रब कायनात के सामने आपकी बीवी की पेशी होगी, अब जब रब कायनात के सामने हुजूर नबी, मैं आपको बताऊं, जब बीवी को आप खुश रखेंगे, जब बीवी आपकी खुश रहेगी, वादा को खुश हो ही जाएगी। वादा मांगता को खुश करना हमारा फर्ज है, वो भी तो इबादत से आता है। माँ बाप भाई बहन जो भी हो, सब इबादत में सब आ जाते हैं। भाई पड़दार चाहिए कि मेरा शौहर उनकी भी पकड़ हुआ करेगी, वो भी समझ लें इतना कि वो जो मैंने अभी कहा, तो आप ये ना सोच करके कहना अय्यूब रजा निजामी ये कहकर तो चला गया कि मर्द और औरत जो हुआ करती है, मर्द के दिल की सुकून हुआ करती है। अपने सुकून से मोहब्बत करो, ये तो मैं मर्दों को कह रहा हूँ, लेकिन औरतों को भी एक तालीम देकर जाना चाहता हूँ। ऐ मेरी माँ और बहनें, आप लोग भी सुन लें, कान खोल करके सुन लें, क्योंकि मर्द का हुकूक जो हुआ करता है इन्हें आप दिया करें, क्योंकि रब कायनात ने कुछ हुकूक आपके भी दरमियान पैदा फरमाया है। मैं आपको एक वाक़या बता करके अपनी गुफ्तगू को सिमट लूंगा। मेरे प्यारे, एक नौजवान औरत है, उसने उसके गोद में एक बच्चा है, उस बच्चे को वो बहुत प्यार करती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। खराब होने के बाद आजकल देखा जाता है कि औरतें मिन्नत मांगने में बहुत तेजी के साथ मांगा करती है। उसी तरह वो भी औरत मिन्नत मांगती है। क्या मिन्नत मांगती है? ऐ रब्बे कायनात, अगर मेरा बच्चा सही सलामत हो जाए, यानी ठीक हो जाए, इसके अंदर जो आफत और बलियात है
ये दूर हो जाए तो मैं 1 हफ्ते के लिए ये तेरा दुनिया छोड़ दूंगी। मेरे प्यारे कुछ दिन गुजरता है, बच्चा ठीक हो जाता है, वो बच्चा 10 साल का होता है, उस माँ को वो याददाश्त भूल जाती है, वो मेहनत को भूल जाती है, कुछ और बड़ा होता है, वो कमाने लायक हो जाता है, कमाने और खिलाने लायक हो जाता है, तो माँ को कमा करके खिलाता है, माँ खाती है। एक दिन अचानक उसकी माँ सोती है तो ख्वाब में कोई कह रहा है, ऐ बुढ़िया तूने तो मन्नत मांगा था कि मेरा लाल ठीक हो जाए, मेरा लाल सही सलामत हो जाए, मेरा लाल अच्छी तरह अच्छी तबीयत वाला हो जाए, तो मैं 1 हफ्ते के लिए वो दुनिया छोड़ दूंगी। मेरे प्यारे वो उसको याददाश्त आ जाता है, वो सुबह उठती है, अपने लाल को बुलाती है, लाल को बुलाने के बाद अपने प्यारे लाल से इरशाद फरमाती है, ऐ मेरे लाल आज जा कुदार लेकर कब्रिस्तान जा, मेरे लिए कब्र खोद डाल, मुझको ले चल उसी के अंदर दफना दे। लाल के आंखों में आंसू आता है, बेटे के आंख पे आंसू नमूदार हो जाता है और कहता है, ऐ मेरी प्यारी माँ आज तक मैंने दुनिया में जब तक रहा तेरे दिल ना दुखाया, तुझे किसी चीज की तकलीफ ना दी, तुझे हर चीज की आराम देता हुआ नजर आ रहा हूँ। ऐ माँ खाने में कमी हो तो बोल, ऐ माँ पहनने में कमी हो तो बोल, ऐ माँ तुझे किसी चीज की कमी हो तो मुझसे बता दे, वो कमी मैं दूर कर दूंगा। मेरे प्यारे जब माँ कहती है, ऐ बेटे तूने आज तक जब तक दुनिया में मेरे साथ रहा जब तक तूने किसी चीज की कमी ना किया, ना खिलाने में, ना पहनाने में, ना ओढ़ने में, किसी चीज की कोई कमी तूने ना किया, लेकिन मैंने मन्नत मांगा था, ऐ मेरे प्यारे मन्नत मांगा था। आजकल का नौजवान होता तो क्या होता, मैं आपको बताऊं, गौर से सुनिएगा। मेरे प्यारे लाल कहता है, वो उसकी माँ उस अपने बेटे से कहती है, ऐ मेरे बेटे मैंने जब तेरी उम्र बचपना थी तो तेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने एक मन्नत मांग लिया था कि मेरा लाल ठीक हो जाए, मेरा लाल सही सलामत हो जाए, तो मैं 1 हफ्ते के लिए अपने कायनात अगर तू मेरे लाल को ठीक कर दे तो मैं 1 हफ्ते के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। ऐ मेरे लाल ले चल मुझे कब्र के अंदर दफना दे। वो लाल के आंखों से आंसू जोरों का तार बह रहा है, लेकिन दिल पर पत्थर रखता है और फिर उसकी माँ से जिद करता है कि माँ मुझसे नहीं होगा। फिर उसकी माँ के मुंह से निकल जाता है, ऐ बेटा अगर तू मुझे दफनाएगा नहीं तो कल तेरी मौत हो जाएगी। मेरे प्यारे इतना लाल सुनता है, अब घर के अंदर दाखिल होता है। अरे मेरे नौजवानों, माँ का अदब किस तरह किया जाता है ये पढ़ करके तालीम हासिल कर लो, क्योंकि माँ का तो एहतराम बहुत फर्ज है, फर्ज नहीं आईने फर्ज है। मैं आपके बताऊं, वो उसका लाडला बेटा जब सुनता है उसके आंखों से आंसू गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद दौड़ते हुए जाता है कमरे के अंदर, कुदार लेता है, कब्रिस्तान पहुंचता है, माँ के लिए कब्र खोद देता है। कब्र खोदने के बाद माँ को बुला कर लाता है, माँ को लेटा देता है, ऊपर से मिट्टी डाल देता है। ऐ मेरी खातूने जन्नत, ऐ मेरी माँ और बहनों, आप लोग कान खोल करके सुनिएगा। जब बुढ़िया कब्र के अंदर जाती है तो वो कब्र के अंदर बैठी हुई है, बैठ करके वो दाहिने तरफ देखती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।